नागपुर जलता रहा, लोग सहमे रहे, आगजनी, पत्थरबाजी से लोगों में डर का माहौल था। पुलिस हालात को संभालने में जुटी रही। महाराष्ट्र सरकार में इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू हुआ। लोगों से शांति की अपील की जाने लगी, लेकिन विपक्ष सियासत को उबाल देने में जुटा रहा। ऊपर से बयानबाजी ऐसी कि हिंसा पुलिस के संरक्षण में हुई। पुलिस तो मूक दर्शक होगी, पुलिस क्या देखेगी? पुलिस के संरक्षण में हो रहा। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए क्या हो रहा है, ये क्या आगजनी हो रही है। नफरत के नाम पर कहां तक लेके जाओगे? नफरत के नाम के ऊपर अगर आग लगाओगे तो देश के अंदर अमन और शांति खराब होगी। नागपुर में जो स्थिति निर्माण हुई है, जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे, और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। विपक्ष के पास सियासत के हजारों मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में मसला कोई भी हो, उस पर विपक्ष राजनीति की चाशनी खोलने लगता है। इतना ही नहीं, विपक्ष इस हिंसा में भी बीजेपी को कसूरवार ठहराने में जुटी है। बाहर के लोग आकर बस्ती का जो बंधुभाव है, जो दोनों समाज के लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच में तकरार पैदा करने की कोशिश उन्हें की। बहुत सारी गाड़ियां जलाई। महल परिसर के बाहर के लोगों ने आकर ये सारा आगजनी की घटनाएं की है। इनको कड़क शासन होना चाहिए जो बाहर से लोग आए। हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़े, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। नफरत की आग यहाँ तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहाँ पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब यह हद पे आ गई, नफरत यहाँ तक फैल रही। औरंगजेब आक्रांता था जिसने देश में जुल्मों सितम किए। उसके जुल्मों का शिकार हर भारतीय हुआ। ये बात इतिहास के पन्ने चीख चीख कर कहते हैं। लेकिन विपक्ष को हिंसा पर भी सियासत करना है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसी हिंसा में भी विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक मजहब को बैसाखी बनाकर अपने सियासी तुष्टीकरण की रोटी को सेकता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 70 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। लगातार देखिए पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अब तक 70 आरोपी को हिरासत में लिया गया है और 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लागू है। अगले आदेश तक इन इलाकों में कर्फ्यू लागू रहेगा और धारा 163 भी लागू है। कुल मिलाकर लगातार पुलिस का एक्शन अब हिंसा को लेकर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ 70 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो नागपुर को जलाने की कोशिश क्यों की गई? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? तमाम ऐसे सवाल है। क्या भड़काऊ बयान दिए गए, इसके बाद हिंसा भड़की है? क्योंकि अचानक से दर्जनों भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद दो पक्षों में बहसबाजी होती है और इसके बाद जो पूरा विवाद है वो हिंसक रूप ले लेता है। इसके बाद पूरा माहौल नागपुर में खराब हो जाता है। और इसी बीच खबर ये कि 70 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। संजय सिंह जैसे पीआई जो नागरिकों की बात नहीं सुन सकते, बाकी सारे मार्केट 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे बंद हो सकते, तो मोमिनपुरा का भी मार्केट बंद हो सकता। लेकिन तहसील पुलिस स्टेशन के साथ जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनके सारे लागे बांधे हैं, तो मैं सीपी साहब से आज अनुरोध करता हूँ कि वो खुद आके बैठे, इन सभी नागरिकों से बात करें और तुरंत इस पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो एक अगला कदम सारे हिंदुओं को भी उठाना पड़ेगा और वो मजबूर होंगे। बस इतना ही मैं आपके माध्यम से। कल आपने आरोप लगाया था इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे जगह पे बाहर के लोग यानी यदि ये मोमिनपुरा बस्ती से नज़दीक है तो उधर से बालधरपुरे से आ रहे, उधर हसनबाग से आ रहे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे। और मुझे ऐसा बताइए, इस रोड पर मुस्लिम बांधवों की भी गाड़ी लगती है हर रोज, पार्किंग यहाँ होता है, कल कोई पार्किंग नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसलिए सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ऐसा आज
से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जतिन, जरा ज्यादा जानकारी दीजिए। अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 163 धारा लागू की गई है। किस तरह से पुलिस अलर्ट है और कैसे कार्रवाई की जा रही है? जतिन, बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू को इम्पोज किया गया है और कहीं ना कहीं ऐसे इलाके हैं 10 पुलिस स्टेशन जहां पर 144 जिसको 163 अब बोला जाता है वो इम्पोज किया गया। लेकिन ग्राउंड की क्या तस्वीर है? ग्राउंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, कल उपद्रवियों ने जिस तरीके से बवाल किया, जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उसका साफ तौर पर उदाहरण आप देखेंगे। जो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन देखिए आप, ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई है। आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो इसको अब पुलिस से बैरिकेड करके साइड किया है। लेकिन ये जो काली राख आप देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया। और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। आप नीचे देखिए, ये जो जितनी आप राख देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो पत्थर है जिनसे पथराव जो है वो साफ तौर पर किया गया। और यही तस्वीर आपको इस पूरे इलाके में देखने को मिलेगी। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। इस पूरे स्ट्रेच पर आगजनी की गई, जो भी गाड़ियां सामने उन सबको तोड़ा गया। आप देखेंगे सुबह प्रशासन जब यहां पर पहुंचा तो इन्होंने पूरी सड़क को धुलवाया। ये पूरी सड़क जो है वो साफ की गई है। जितने भी पत्थर यहां पर थे उन सभी पत्थरों को हटाया गया। दूसरी तरफ आप ये दुकानों के बोर्ड देखिए, इन दुकानों के बोर्ड जहां जहां आपको बीच बीच में फटे हुए नजर आएंगे वहां पर पथराव की गई। और कहीं ना कहीं निशाना उन गाड़ियों को बनाया गया, निशाना उन दुकानों को बनाया गया। जितनी नुकसान जो है पहुंचा सके उतना नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो की गई। आप ये दुकान देखिए, इसके ऊपर पूरे तरीके से जो पथराव है किया गया। ये आप लाइटें देख रहे हैं, जो लाइट्स लगी होती है दुकानों के बाहर, उनको किस तरीके से तोड़ा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आप ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा। ये जो सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा हुआ था, उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि इस सीसीटीवी कैमरे को भी साफ तौर पर तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी कल यहां पर की गई। और तमाम जो पत्थर आप ये देखिए, ये जो लाल पत्थर है आपको यहां पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और यही पत्थर है जो पथराव किया गया। प्रशासन की कोशिश ये है कि इस पूरी सड़क को साफ किया जाए ताकि सिचुएशन को जो है वो नॉर्मल किया जाए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हुआ चलूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं, जो सड़क है उसको पूरे तरीके से साफ कर रहे हैं और जो पत्थरबाजी उसको क्लियर किया जा रहा है। आप ये देखिए, जेसीबी मशीन यहाँ पर जा रही है और उसके आगे आप देखेंगे तमाम जो पत्थर है वो पड़े हुए हैं। पूरे रोड को क्लियर किया जा रहा है। पूरा रोड आप लोग साफ कर रहे हैं? हाँ, सारे पत्थर हटा दिए गए? हटा दिए। अभी तो ज्यादा 10% बाकी है। बाकी 90% तो हमने पत्थर उत्तर सब हटा दिए गए। कितनी सड़क पे पत्थर था, कितना पटा हुआ था? कम से कम ये तो 4-5 ट्रक के हिसाब से उतनी सड़क पे पत्थरे बिछाए गए थे। तो आप निगम की तरफ से? हाँ, निगम से सर। कितनी टीमें आप लोगों की काम कर रही हैं? हमारी कम से कम 150 से आसपास टीमें काम कर रही है। 150 के आसपास लोग कर्मचारी। हाँ, तो आप देखेंगे इन सबके हाथ में सामान है। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी सड़क है वो पटी हुई थी, और आप अंदाजा इस बात से लगाइए, आप ये सड़क देखेंगे तो आपको पूरी काली नजर आ रही है। ये दरअसल जलाया गया पेट्रोल डाल के, केमिकल डाल के, और उसके सबूत आप